अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाब बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आपको आज मैं नॉर्वे के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। नॉर्वे इस वक्त लेबर शॉर्टेज से गुजर रहा है और इस वक्त नॉर्वे में तकरीबन 80,000 के करीब जो है ना वो जॉब्स अवेलेबल है। नॉर्वे जो कि शेंगन का हिस्सा भी है, जिसके सराउंडिंग में जिसने अपने बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ शेयर किए हैं और एक उभरती हुई मीशत है। और पीकेआर में अगर देखा जाए तो इसकी करेंसी जो है ना पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक 25 रुपये बनती है नॉर्वेजियन करोने। आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। एवरेज सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 3000 यूएस डॉलर से लेकर 4000 यूएस डॉलर तक जाती है। ये नॉर्मल वेजेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो नॉर्वेजियन बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन प्रेफर ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज को करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी को ज्वाइन किया है नॉर्वेजियन लैंग्वेज लर्न करके। अगर आप नॉर्वे में जॉब लेना चाहते हैं, नॉर्वे में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही जो है ना नॉर्वेजियन लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल करना स्टार्ट करें। अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब ऑफर लेटर में प्रायोरिटी दी जाएगी। याद रखें, इस वक्त ज़रूरत है नॉर्वे में। नॉर्वे आपको वर्क परमिट दे रहा है, वीज़ा फ्री वर्क परमिट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट दे रहा है, आपको स्पॉन्सर भी करेगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। क्लीनर की जॉब मौजूद है, वेटर्स की जॉब मौजूद है, शेफ्स की जॉब मौजूद है, अकाउंट्स की जॉब मौजूद है, सेल्स की मौजूद है, सर्विसेज की मौजूद है। बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब इस वक्त मौजूद है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है वो बता दो, फिर आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपने नॉर्वे के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कैसे करना है। डॉक्यूमेंट में सिंपली आपके पास एक यूरोपास लेवल का सीवी होना चाहिए, जो कि मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। यूरोपास सीवी इस लेवल का होना चाहिए जिसमें जो आपके एटीएस जो सिस्टम है, इनका जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली आपका सीवी जो है ना वो पिक कर ले। उसके सारे की पॉइंट्स हैं, जो सारे स्किल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए ताकि आप उसके लिए पिक हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर भी होना चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले। याद रखिए, नॉर्वे की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन नॉर्वे की जो काउंसलेट है, यानी नॉर्वे के जो केसेस हैं, जो अपॉइंटमेंट को जो शेड्यूल करते हैं, वो वीएफएस के ऑफिस से डायरेक्टली इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये शेंजन कंट्रीज में आती है। लिहाजा अगर आपको नॉर्वे का वर्क परमिट मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आप शेंजन की कंट्रीज में भी, शेंजन कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में भी एंटर हो सकते हैं। तो 2 साल का अगर वर्क परमिट मिला है तो डेफिनेटली वो एक्सटेंड भी होगा, और जब वो एक्सटेंड होगा तो इसका मतलब है कि आप पीआर और नेशनलिटी के लिए भी एलिजिबल होते जाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेना चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, नॉर्वे का जो वर्क परमिट है हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं, आपने जस्ट यहाँ पर जाना है और नॉर्वे के वर्क परमिट लिखना है, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट जो है ना वो नॉर्वे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये जॉब पोस्ट होती है वहाँ पर आप ले सकते हैं। इस तरह का जब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो नॉर्वे में रहते हैं उनके लिए भी, जो नॉर्वे से बाहर है उनके लिए भी। अगर आप ये थर्ड वाली ऑप्शन में जाएंगे, जो कि नॉन ईयू मेंबर्स हैं, यानी जो नॉर्वे से बाहर रहते हैं, वहाँ पर जाके जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो सारी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया जो भी है वो ओपन हो जाएगा। गाइडलाइन फॉर द सिटीजन ऑफ आउट ऑफ द नॉर्वे, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको फैमिली इमिग्रेशन की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वर्क परमिट से रिलेटेड भी जो है ना वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आप जब और मज़ीद नीचे जाएंगे, देखिए बेसिकली इसके अंदर सारा जो है ना वो प्रोसेस मौजूद है, डिटेल मौजूद है, कोई इतनी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। एम्प्लॉयर को ढूंढना कोई मसले वाली बात नहीं है। जब आप इसकी मेन जॉब वाले करियर के ऊपर आएंगे, इसको याद रखें कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स ऑलरेडी मौजूद हैं और डिफरेंट जॉब्स के साथ साथ हर जॉब की कैटेगरी भी मौजूद है। बस आपने लैंग्वेज को है ना वो चेंज कर लेना। और याद रखें, जैसे कि मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, आपके पास जो है ना वो
सीवी यूरोपास लेवल का सीवी, और एक सीवी अभी मैं नेपाल से मुझे कल आया, बिल्कुल यूज़लेस सीवी है। वो मैंने उनसे भी अपडेट बतानी है कि ये सीवी ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब कम्पीट कर रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त आपके पास ऐसा सीवी होना चाहिए जो कि आप दूसरों के मुकाबले में, आपकी लोकेलिटीज़ के मुकाबले में इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अच्छा, जब हम इस पेज पे आएंगे, इसको दोबारा आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि नॉर्वेजियन डेफिनेटली हमारी ज़ुबान नहीं है, समझ नहीं आती हमें। तो इंग्लिश ये है कि थोड़ा बहुत आप समझ लेते हैं हम। तो जैसे ही आप इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपके सामने डिफरेंट जॉब्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जॉब्स भी मौजूद हैं, सैलरीज भी लिखी हुई हैं आपके सामने। आपने जस्ट कोई एक जॉब ओपन करनी है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसकी सैलरी, उसका क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। बस एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने वीडियो की शुरू में बताई, एंड दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। विदाउट लैंग्वेज आप नॉर्वे में जॉब हासिल नहीं करती। जर्मनी वाला हिसाब है, जैसे जर्मनी में जॉब हासिल करने के लिए आपको चाहिए लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है, इसी तरह नॉर्वे में भी जॉब हासिल करने के लिए आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम नीचे आते जाएँ, देखें आप डिफरेंट कैटेगरी की जॉब देख सकते हैं। यहाँ पर आप वेटर की भी जॉब देख सकते हैं। देखिए, मैंने वेटर की जॉब को ओपन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट द जॉब, ठीक है। सैलरी भी आपके सामने लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, लोग कहते हैं कि ये एम्प्लॉयर नहीं मिलता। एम्प्लॉयर क्यों नहीं मिलता? आप ये देखें, एम्प्लॉयर की डिटेल सारी लिखी हुई है, उसका नेम लिखा हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसका जो है ना वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप दोनों में से किसी एक चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप अपना सीवी जो है ना वो मेल कीजिए, बड़े अच्छे कवर लेटर के साथ जो है ना वो मेल कीजिए। और इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। ये नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्ड ना करें, बिकॉज़ मैंने भी जब नॉर्वे में अप्लाई किया था, तो मुझे नॉर्वे से कॉल आई थी, मेरा इंटरव्यू भी हुआ, और लेकिन बैड लक ये हुई कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी, जिसकी वजह से जो है ना वो सिलेक्शन नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप स्क्रीन पे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।